आगे देखते हैं क्या चल रहा है। आगे बात करूंगा किसकी। एक बढ़िया क्वेश्चन है। वेक्टर्स के अंदर क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो क्वेश्चन नंबर 2। अ फोर्स इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप एक्ट ऑन अ बॉडी। एक्ट ऑन अ बॉडी लिख लो साथ के साथ। एंड डिस्प्लेस एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम 2102 फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन। वर्क डन फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। सोल्यूशन देखो क्या होगा। तुम्हें ये तो पता ही कि एफ वेक्टर क्या है। एफ वेक्टर क्या बताना। 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप। बेटा ये पता ये क्या है। ये चीज क्या है। एक 3D के अंदर में अगर बात की जाए तो ये किसी पार्टिकल की पोजीशन हो सकती है। भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन अगर 3D में मालूम करनी हो तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो आप एक को बोल दो R1 वेक्टर, एक को R2 वेक्टर बोल दो। सिंस यहाँ पे एक तो क्या है R1 वेक्टर है। अब लेकिन ऐसे लिखना, ये एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट्स है। किसके हैं। एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। वैसे आर वेक्टर होता क्या है। आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं, तो आर वन वेक्टर कितना आ जाएगा। 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 k कैप। अरे 0 k कैप का मतलब पूरा जीरो हो जाएगा वो। और R2 कैप, R2 वेक्टर कितना हो जाएगा। 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। अब रिजल्टेंट आर वेक्टर निकालना हो अपने को, क्यों, क्योंकि जो हम फोर्स निकालेंगे, जो हम वर्क निकालेंगे क्या होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हमें आर की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको मैं आर वेक्टर लिख सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो मुझे आर वेक्टर चाहिए। यहाँ पे R1 R2 दोनों है, तो आर वेक्टर चाहिए। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। माइनस कर लो, 3 में से 2 गया तो 1 i कैप, 4 में से 1 गया तो, अरे ये मत सोचो ये प्लस है बेटा, ये माइनस, ये तो ये माइनस होंगे तो सारे माइनस हो जाएंगे। हाँ यहाँ पे कोई माइनस का होता तो उसका साइन बदल के 1 प्लस का करते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 कितना हो जाएगा +3 j कैप। 2 - 0 2 k कैप। मिल गया। एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर करा लो। एफ वेक्टर लिखो 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप डॉट आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। ओके। अब सुनो, मैंने भाई आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 तो करना ही नहीं। खाली आई को आई से, जे को जे से और के को के से करवा लो। ठीक है, आई डॉट आई 1 तो 2 1 जा 2, फिर प्लस 3 3 जा 9, जे डॉट जे 1 होता है ये, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 के कैप। ठीक है, 2 प्लस 1, अरे 9 - 8 1 ही आएगा। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। 3 जूल वर्क डन हुआ है। ठीक है, अच्छा वर्क कैसी क्वांटिटी है। एक स्केलर। क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, लिख लो। इजी है। सबसे सिंपल तो यही था मेरे ख्याल से। जैसे है ना, रिकॉर्डिंग के चक्कर में एक फोन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा मेरे को, जिससे कॉल वॉल आ सके मेरे। तो ये तो फिर दुखी करेगा मेरे को। कल एक फोन लेके आ जाऊंगा नया, इंशाल्लाह। चलो अभी देखते हैं क्या करने वाले हैं हम तुम्हें। इफ क्वेश्चन नंबर 3। इफ कुछ बच्चों को देख के लग रहा होगा कि है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो आवाज सही आई नहीं रही थी, तो मैं बता दूं भाई उनको, अगर कोई देख रहा है तो इस वीडियो को, कि माइक चालू नहीं था। मुझे भी अभी पता लगा कि माइक चालू नहीं था। इफ टू फोर्सेस इफ टू फोर्सेस F1 is equals to 2 i कैप प्लस 4 j कैप। ओ सॉरी, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 k कैप
और F2 फोर्स जो है वो है 3J कैप प्लस 2K कैप। X ऑन अ बॉडी, X ऑन अ बॉडी, X ऑन अ बॉडी, मार करनी चाहिए। X on a body and displace it from 100 to 211. Find the net work done. Find the net वर्क डन। फाइंड द नेट वर्क डन, यानी कि टोटल वर्क कितना हुआ है वो बता दो। अब चलो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है। सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि मैंने यहाँ पे कितना वर्क दे, तुम्हें कितना फोर्स दे दिया, F1 F2 दे दिया। तो तुम क्या करो, एक काम करो, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले क्या करो, सबसे पहले तुम्हारे को ये तो पता ही है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F वेक्टर डॉट आर वेक्टर होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नेट फोर्स निकाल लेनी है। नेट फोर्स किससे आएगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, कितनी आ जाएगी, कर दूं डायरेक्ट भाई। आई वाले को आई वाले से ही प्लस करना, जे वाले को जे वाले से और के वाले को के वाले से ही प्लस करना है इसमें। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए क्वेश्चन को करना है। चलो देखो, यहाँ पे तो जे है, यहाँ आई है तो है ही नहीं, तो टू का टू आई कैप रह जाएगा, प्लस थ्री जे कैप का थ्री जे कैप रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई है यहाँ नहीं है, यहाँ पे जे है यहाँ नहीं है। फोर टू कितने हो जाएंगे, सिक्स के कैप। तो तुम्हारे पास में फोर्स तो ये आ गई। चलो ठीक है, अब आर वेक्टर निकाल लो। इधर देखो, आर वन वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जीरो के कैप प्लस जीरो के कैप, मेरे ख्याल से तो तुम लोग निकाल लोगे। ठीक है, आर टू वेक्टर कितना आएगा, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आर वेक्टर कितना आएगा, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। हाँ कर लो, तुम लोग कर लो, मैं तो ये कर रहा हूँ। टू माइनस वन करेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप आएगा। ये बाहर है ना, ये क्या ही करूँ मैं इन लोगों का, बहुत करते हैं यार ये लोग। सलाम वालेकुम मामा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा बरसात का सिलसिला, तो मुझे ऐसा लगता है पिकनिक कैंसिल करनी पड़ेगी और कुछ बच्चों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा, बहुत अच्छा सा, है ना। तुम सबका तो मन दिखे जाने का मेरे ख्याल से, और तुम्हारे अरमानों में पानी फिर गया तो तुम मुझे पता नहीं क्या क्या बोलोगे। हैं, सर के वादे झूठे, सर झूठे। तो मैं इतने अच्छे मूड से आया था सुबह कि आज तो पढ़ाई नहीं, मजा आएगा। बच्चे गायब हो गए यार, बताओ। कचरे वाली आंटी जो है वो दुआएं दे रही है बाहर, तो जालूपरा वाले यही ऐसे। कोई नहीं, अच्छा है बरसात आ गई है बाहर, ट्वेल्थ वाले आए ही नहीं है, अपन थोड़ी देर और पढ़ लेंगे। अच्छा ना, तुम लोग भी बोर नहीं होंगे, तुम बोलोगे सर हमें बुला लिया खाली। भाई ये वीडियो जो है चल रही है कंटिन्यूअसली, मैं इसको कट नहीं लगाऊंगा, इसलिए आगे कर करके देखते रहना कि भाई मैंने कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैं ये कर रहा हूँ तब तक। क्योंकि ये वीडियो खाली एब्सेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है कि भाई वो लोग देख लें।
चलो सारे मार्करों ने इंक पी ली है अच्छे खासी, इनको भूख लग रही थी। आंसर क्या है? फिर भी मैं कर देता हूँ एक बारी। एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना है इसका आर वेक्टर के साथ में। ठीक है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये 2 प्लस 3 प्लस 6, क्यों? 2 1 2, 3 1 3, 6 1 6, आई 1, जे 1, के 1, बाकी तो सब जीरो होता ही है। 2 3 कितने होंगे? 5 6 11 जूल्स। समझ में आ गया? 11 जूल का वर्क डन हुआ है, खत्म, कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलो ये तो ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस थे। अगर मान लो फोर्स कैसी आ जाए? वेरिएबल फोर्स आ जाए। कैसी फोर्स आ जाए? वेरिएबल। अभी तक जो फोर्स आ रही थी, तुम्हें जो फोर्स दी जा रही थी, वालेकुम अस्सलाम, अभी तक जो तुम लोगों को फोर्स दी जा रही थी, वो कैसी फोर्स दे रहे थे हम? बताओ, कैसी फोर्स दे रहे थे? कांस्टेंट फोर्स दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। अब हम दे देते हैं तुम्हारे को कोई वेरिएबल फोर्स। कैसी फोर्स दे देते हैं? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के अंदर कैसे होगा क्वेश्चन को देखते हैं। मान लो हम एक ग्राफ बनाए। सबसे पहले तो सुन लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट है ये एक बढ़िया सा। एक कर्व बनाया है मैंने। क्या बनाया मैंने? एक कर्व बनाया है। चलो पहले क्वेश्चन समझ लेता हूँ। मान लो अगर मैंने तुम्हारे को एक फोर्स दी है, वो दी मैंने 3x। क्या दे दी? 3x। ठीक है, इस फोर्स की वजह से कोई पार्टिकल है जो कि डिस्प्लेस हो रहा है, s इक्वल टू 2 मीटर टू 5 मीटर पे डिस्प्लेस हो रहा है, ऐसा है ना? ऐसा क्वेश्चन दिया है मैंने। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है ही नहीं। अब तुम ये थोड़ी बोल दो कि सर एक बार 2 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, नॉट पॉसिबल भैया। अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया तुमने ऐसे कर दिया। अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया तो फोर्स ऐसी आ गई, तो 3x स्क्वायर। फिर हो सकता है, पॉसिबल है भाई, क्यों नहीं हो सकता? बताओ। हेलो, चलो आगे देखो बच्चों। इधर देखो, इधर इधर इधर। अरे इधर देखो। तो ऐसे क्वेश्चन आगे जब क्या करोगे भाई? ऐसे क्वेश्चन आगे तब क्या करोगे? मैं मान के चल रहा हूँ ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और वाई वाली डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है और ये एफ फोर्स है। ठीक है, ये न्यूटन में होगी। फोर्स किस में होगी? न्यूटन में, ऑब्वियसली सभी को पता है। और ये किस में होती है? मीटर में। मान लो मैंने तुम्हारे को कुछ ऐसा दे दिया, ये लो भैया, दे दिया, ऐसा हुआ है कुछ। तो बेटा ये जो कर्व बन रहा है ना, ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व का जो एरिया कवर हो रहा है, ये वाला एरिया कवर जो हो रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात? ये जो एरिया कवर हो रहा है, यही वर्क है। दिस कर्व इज वर्क। या फिर ये कहूं मैं कि इस कर्व की वजह से जो एरिया कवर हो रहा है पूरा, दैट इज कॉल्ड द वर्क। मान लो मैं इसको एक, इस पूरे फिगर को एक नाम दे दूं, ए बी सी, है ना? ये दे दिया मैंने। ये तो कर्व आ ही रहे हैं, तो मैं ये बोलूं एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी ए। क्या? ए बी सी ए, दैट इज कॉल्ड द वर्क। दिस एरिया इज कॉल्ड, अरे यार वर्क नहीं है यार, ये वर्क है। ठीक है, वर्क। अब आई बात समझ में कुछ? तो अपन कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, कैसे करेंगे?
मान लो मैं एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर लेता हूँ, क्या कट कर लेता हूँ, एक छोटी सी स्ट्रिप कट कर लेता हूँ ऐसी, ठीक है, कितनी सी, डी एक्स, कितनी, डी एक्स, डी एक्स, ये पूरा एक्स है, ये पूरा एक्स है, इसको तो मिटा रहा हूँ, कोई काम का नहीं, मत लिख देना, ये कहाँ गया वो, ये हुआ है। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने इसके ऊपर में कोई F1 लगाया और इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ होगा, यहाँ भी कट किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आया dx, ऐसे करते 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 पूरे में निकालू मैं तो मुझे पूरा पता लग जाएगा। ऐसे करते करते अगर मैं इसके लिए निकालू, इसके लिए निकालू, इसके लिए निकालू, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए करते करते वहां तक जाऊं, सबको ऐड करूं तो मुझे पता लग जाएगा टोटल वर्क डन कितना हुआ है, हाँ या ना। तो अपन इसको एक, ये हो सकता है कि अपन इसको डायरेक्टली ऐसे कर ले, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, x1 x2, लिमिट लगा दी भाई, कहां से कहां जा रहे हो, इस पॉइंट से एक्स के डायरेक्शन में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहे हैं हम, सुनो मेरी बात, इधर 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 वाइब्रेट हो रहा होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहे हैं हम, ठीक है। तो इतना समझ में आया तुम्हें, है बच्चों, ठीक है, छोटा 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 करके कंप्लीट कर लिया। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ऐसे करना पड़े तो आप कुछ मत करो, इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट लगा दो, आपने कहां से कहां तक करा ये काम, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किया है, चलो मान लो पॉइंट ही दे दूं मैं, ए टू बी करा है ना, ये लो भाई ए टू बी, बस ए टू बी गए हो, स्ट्रिप ऐसे कट करनी है बस, ये याद रखना, अगर स्ट्रिप ऐसे कट करेंगे तो फिर फोर्स की बतानी पड़ेगी कि यहाँ कितना फोर्स था, यहाँ कितना फोर्स आया, यहाँ कितना आया, वहां कितना गया फोर्स, सुन रहे हो, यहां से वहां तक फोर्स देखना पड़ेगा, ये मैथ्स के है थोड़े से, बायोलॉजी वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी ट्वेल्थ क्लास वालों को मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में इंटीग्रेशन का ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके होते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा तुम लोगों को डरने की जरूरत है, खाली इतना याद रखना है कि ऐसा आया तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया समझाने में, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर मैं तुम्हें इंटीग्रेशन से समझा देता हूँ, तुम्हारे को बिल्कुल समझ में आ जाएगा हाँ कर क्या रहे हो। चलो ठीक है, फॉर्मूला ये रहा हमारा, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, एक फोन चाहिए मेरे को है, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए नया, कल ही लेके आऊँ 5,000 रुपये, उसमें क्या है ना, मैं सिम डाल दूंगा खाली, उससे क्या होगा कि खाली मैं फोन उठाना और काटना कर लूंगा, ठीक है, इसको फ्री कर दूंगा फोन को एकदम बिल्कुल, तू शांत रहे। चलो भाई इतना हो गया, क्वेश्चन कर ले अब आगे, काम करते हो कुछ, आपके काम तो आ नहीं रहा, फोन मुझे ही दे जाओ एक। अच्छा, नहीं नहीं बेटा नहीं चाहिए, मजाक कर रहा हूं। मैं तो मजाक, कल को गुलनाज आ जाए, सर फोन आप ही दो, ऐसे कैसे ले लिया आपने। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, क्वेश्चन ऐसा है, इधर देखोगे क्या सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, पांचवा, फोर्थ है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारे को ऐसा कोई मिल जाएगा क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन, यानी कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ऐसा आया तो आ भी सकता है, नहीं आता वैसे, फाइंड वर्क डन, लेकिन फिर भी करना जरूरी, क्या पता आ जाए और फिर तुम्हें लगे अरे ये तो हमें आता ही नहीं है, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा हुआ है, ये फोर्स है, इधर देख लो एक बार, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है एस या फिर एक्स कह लो, वो तुम्हारी मर्जी है जो कह लो तुम, ये है 0, ये है 10, यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूँ इस वाले पॉइंट को तो ये है हमारा 5, और ये फिर से है हमारा कुछ भी कह लो 10 कह लो कुछ, ठीक है, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 0 न्यूटन, इधर ये 10 न्यूटन, कितना फोर्स है ये, 10 न्यूटन का फोर्स है। चलो अब बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या वर्क डन रहा है, तो मैं लिख दूं फटाफट से बिना किसी परेशानी के, तो वर्क डन बाय, देखो सुनो, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, ए बी सी डी और ई, है ना, हाँ पापा,
अस्सलाम वालेकुम। चलो इधर देखो, एरिया ऑफ ओ सॉरी ए, ये जीरो है यार, ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। समझ में आया कुछ? बस एरिया निकाल दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? इस ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, काम खत्म। यही वर्क डन है। मैंने यही तो कहा था कि ये कर्व किसको शो कर रहा है? ये कर्व जिस एरिया को कवर कर रहा है, जो एरिया है वही क्या है, वर्क है हमारा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, रेक्टेंगल का एरिया ये 5, ये 10 है ना, बेस इंटू हाइट या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ तो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस ये क्या है, बीसीडी क्या है, ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री होगा 100%, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, तो 10 माइनस 5 करोगे तो 5 ही आता है। अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 ही तो होगा। मल्टीप्लाई ये कितना है, फिर से 10 है। ठीक है, काटो, 2 1 2, 2 5 10, ये हो गया 50 प्लस ये कितना हो गया 25, कितना आ जाएगा 75 जूल। ये लो आंसर आ गया। ये सबसे सिंपल था, ये सबसे सिंपल था, इससे सिंपल तो कुछ आएगा ही नहीं। नोट डाउन करो, इससे सिंपल नहीं हो सकता था ये क्वेश्चन। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। जल्दी जल्दी लिख लो। तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया से। हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, बताइए पटाखे फुलझड़ियाँ। चलो जी, मिटा लेते हैं ये सारा का सारा हम। क्वेश्चन है कुछ बढ़िया, इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे 10 करोड़ रुपए के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पक्का ना? f इक्वल्स टू 2x, वर्क डन, वर्क डन x1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 2 x2 इक्वल्स टू 3 मीटर। ओके, चलो फाइंड वर्क डन, फटाफट से कर दो। हो गया ये तो, लाओ मैं कर लेता हूँ। एफ सॉरी w इक्वल्स टू एफ डी एक्स। क्या करें, ये करना पड़ेगा ना भाई, फॉर्मूला आया था ना अभी एक और इंटीग्रेशन x1 से x2 तक जाना है हमें। तो w इक्वल्स टू एफ कितना है बेटा, 2x dx, और x1 कितना है 1 और x2 कितना है 2। इंटीग्रेशन मैंने सिखा रखा है तुम लोगों को। तो w इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 तो कॉमन है ही, बाहर आ जाए, ये कितना आएगा, इसकी पावर 1 है। इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज होती है, तो 1 + 1 2 एक्स स्क्वायर, और अपॉन में भी यही आता है 2, जो पावर होती है वो अपॉन में आती है। लिमिट लगाओ 1 से लेके 2, भाई लोअर लिमिट अपर लिमिट, और ये क्या होता है, ये भी 2 कॉमन ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, हटाओ, खत्म। एक्स ये क्या रखेगा, अपर लिमिट, एक्स ये क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, और माइनस कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो डब्ल्यू को कितना आ जाएगा 4 - 1, तो डब्ल्यू को कितना आ गया 3 जूल, तो वो भी गया, लो आंसर, नोट डाउन कर लो। सिंपल था, मजे नहीं है, कोई भारी क्वेश्चन तुम? क्या, आखिर क्या गलती हो गई, इधर देखो, x2 कितना है वहां पे 3 था, और मैं यहाँ 2 करके कर गया, तो एक काम करते, क्वेश्चन ही बदल देता हूँ। सब लोग यहाँ पे 2 कर लेना, क्यों, क्योंकि मैंने लोअर लिमिट गलती से, अपर लिमिट मैंने गलती से 2 रख दी है। ठीक है, वरना फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने यही कर दिया चेंज। चलो अब सही है, वहां पे मैंने x2 इक्वल टू 2 मीटर कर दिया है, पहले 3 मीटर था।
ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बस दो तीन टाइप और बचे हैं क्वेश्चन के, फिर आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। देखा, 1 घंटे की क्लास से ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से आज। थोड़ी तो बकवास हो गई। बेटा, ऐसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस बार तुम करोगे जल्दी जल्दी। ये मिटा दिया मैंने। क्वेश्चन ये है, 0.5x+10, ये तो फोर्स है। तो वर्क डन हो रहा है, और 2 मीटर से लेके 5 मीटर तक। ये कितना है? 2 मीटर। और ये कितना है? 5 मीटर। आई होप तुम्हें आ गया होगा, कर लो। करो, इस बार तो कर दोगे। लग नहीं रहा लेकिन तुम्हारी शक्लों से। जिसका इंटीग्रेशन सही होगा ना उसका तो हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन गलत उसका क्वेश्चन गलत। मैं करूं? चलो, तुम्हें 2 मिनट दिए, करो। 2 घंटे की हो गई यार क्लास। जो नहीं आए उनका तो भारी नुकसान हो गया होगा, तुम्हारे देना बोल बजे। ये है हमारे पास में पीडब्ल्यू की बुक्स, किसी की ले ली हमने। वर्क वाले क्वेश्चन इसमें होंगे ना, 145 पेज नंबर का है। अरे शानदार। बाकी यार बुक तो इन्होंने ही बनाई है। तुम लोग एक बुक मेरे से ले तो गए, तुम पढ़े भी थे क्या घर जाके कि इसमें क्या हो रहा है? हाँ? बुक्स तो बहुत अच्छी हैं, हर एक चीज समझाई हुई है। थैंक्स टू अलक पांडे सर, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को एक नया डिजाइन दे दिया। चलो ठीक है, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब थोड़ा सा ट्राई मैं कर लेता हूँ। करूँ क्या? कर लूँ? चलो मैं बता ही देता हूँ। सही जाते जाते गलत कर रहे हो, ये तो कर ही गलत रही है। चलो ये तो ठीक है। अरे, x⁵ हो गई। ओहो, इधर ध्यान दो। W=f dx, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 2, और अपर लिमिट 5। तो W लगाया हमने 2 और ये 5। एफ कितना है? ये रहा 0.5x+10 × ब्रैकेट खोलोगे, सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 to 5, 0.5x dx, फिर प्लस वापस से 2 से लेके 5, 10, और ये हो गया dx। इंटीग्रेशन करोगे तो 0.5 तो बाहर ले लो, क्यों? क्योंकि क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स का करोगे तो x⁻1 है, कितनी हो जाएगी? x⁻2, और अपॉन में 2, तो अपॉन का 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ जान करके, मल्टीप्लाई में तो ये, अरे यार यहाँ लिखो या यहाँ लिखो एक ही बात है। अपर लिमिट और, सॉरी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, फिर प्लस 10 का 10। यहाँ पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं, तो एक्स तो आएगा। तो एक्स और पावर 1 होगी तो कुछ मतलब नहीं है। ये हो गया 2 से लेके 5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.5/2 मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स। अपर लिमिट की, अपर लिमिट को एक्स की जगह रखो, लोअर लिमिट को एक्स की जगह रखो, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये 10। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स, तो ये 5 - 2, 5 - 2। अरे एक्स की पावर जितनी होती है उतनी रखते हैं अपन लिमिट में भी। देखो, यहाँ 2 था तो इसको 2 टू पावर में दिया है, ठीक है। तो ये आएगा 0.5/2 मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो 25 - 4 कितना होगा? 21। कर लेता हूँ मैं भाई, लो 21, 25 - 4, ये हो जाएगा 10 × 3, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5/2 मल्टीप्लाई बाय 21। अब चाहो जो करो तुम, फिजिक प्लस कितना आएगा? 30। अब देखो, इसको इससे काट दें हम डायरेक्टली, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20.5, 10.5 आएगा ये, हाँ या ना? मल्टीप्लाई करा लो, ऐसा सोचो कि पॉइंट है ही नहीं। 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक एरी एक एरी, तो पीछे से इधर 5.25 + 30। अब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 30,
P5.25 जूल आंसर आएगा इसका। किसी को समझ में नहीं आया हो तो वापस पूछ लेना, वापस बता देंगे। ठीक है, हैप्पी करो, आपको भिजवा देंगे वापस। अभी चले जाना, थोड़ी देर बैठ जाओ। है हो, देखो क्या कह रही है बच्ची कि घर पे काम है सर, यहीं बैठे रहने दो। हाँ, क्यों किया है? होती है इंटीग्रेशन का ये क्या है, तरीका है कि आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो। नहीं, लोअर से अपर नहीं जाना है बेटा, अपर से लोअर जाना है। खाली इंटीग्रेशन में जिंदगी में लो टू हाई जाना है। ये बात क्या सीखने के लिए मिला आपको? क्या आपको 11th क्लास में पढ़ लेना चाहिए था, ये सीखने के लिए मिला क्या आपको? बहुत कुछ है ना। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। मिटा दो, मिटा दो। अब एक आखिरी टाइप बचा है, वेक्टर के अंदर वेरिएबल फोर्स हो जाए। ये वेरिएबल फोर्स हो गई, वेक्टर वाली कर ली, नॉर्मल फोर्स कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, खाली एक करा है लास्ट है ये। इसके बाद अब क्लास खत्म हो जाएगी आज की। इतने क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता तुम कहीं अटकोगे। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अब तक तो। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जरा बता दो। सिक्स है क्या? सेवेंथ, ओहो इतने सारे कर लिए क्या आज? एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई कैप। ओहो क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2 वाई जे कैप एंड बॉडी डिस्प्लेस एंड बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम वन टू टू थ्री फोर फाइंड द वर्क डन। फाइंड द फाइंड द वर्क डन। चलो बताओ क्या वर्क डन हुआ है। हाँ, अभी एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा तुम लोगों को, बहुत प्यारा सा। इसके अंदर ये लिखो कम से कम, फिर बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलने वाला है। लिख भी लिया? सोचो क्या करोगे, बताओ, कुछ तो बता दो। करे क्वेश्चन, मैं समझा दूँ? तो ये मुझे पता है नया टाइप है, तुम्हें आएगा नहीं। देखो सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन के अंदर क्या समझना है तुम्हें कि एफ वेक्टर तो तुम्हें पता ही क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2 वाई जे कैप। अब तुम्हें ये पता है कि भाई R1 और R2 दो चीजें दे दी तुम्हारे को, ठीक है, दे दी ना। सबसे पहली बात तो वर्क डन हो रहा है, तो तुम्हें क्या लिखना है, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यही है। ठीक है, और अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो अपन इसको क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी आर वेक्टर। इंटीग्रेशन में ये लिखेंगे, भाई पहले dx था अब dr आ गया। अब dr वेक्टर क्या चीज होती है, सिंस वी नो दैट कि r वेक्टर क्या होता है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, प्लस
जेड के कैप ये होता है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। तो डी आर वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप, ओहो, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जी कैप प्लस डी जेड के कैप हो गया। आगे बात समझ में तो अपन इसी ये लिख देंगे और तो क्या होगा। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन इधर कर रहा हूँ मैं, देखना। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F कितना है, ये रहा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, ठीक है, डॉट डी आर वेक्टर कौन है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। अब हमें इसको करना है सॉल्व। सबसे पहले तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा ये R1 और ये R2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। एक्स वाला आई मतलब आई वाला आई वाले के साथ, वाई वाला वाई वाले के साथ, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला के वाले के साथ, लेकिन यहाँ पे के तो है ही नहीं, इधर नहीं है तो अपन लेंगे भी नहीं, इतने तक ही रहेंगे, दो तक ही। तो क्या लिखना है यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स R1 से R2 फिर प्लस 2y डी वाई, जे डॉट जे वन होता ही है। क्या हो जाएगा R1 से R2, वो है नहीं तो मतलब भी नहीं है, वो है नहीं तो मतलब भी नहीं है अपने को उससे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से बेटा, तो W इक्वल टू R1 R2, भाई R1 ये है और R2 ये है, एक्स वाले के लिए x1 x2 ये हो गया, तो लिमिट लगाओ, ये R1 था, सोचो 1 से लेके 3, तो 1 से लेके 3 लग गई लिमिट, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। R1 R2 y के लिए तो 4 से लेके, सॉरी 2 से लेके 4, 2 से लेके 4 ये हो गया 2y डी वाई। अब तो कर लोगे, करो, अब तो कर दोगे, इंटीग्रेशन ही करना है अब तो खाली इंटीग्रेशन बचा है, फटाफट कर दो। फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी कर देंगे जल्दी से, वो तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। गर्मी लगने लगी। कौन, कौन सी तो, अच्छा खाली लिख ही रहे हो तुम लोग, समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सही टाइम दे रहा हूँ तुम्हारे अकॉर्डिंग, पढ़ा क्यों नहीं, समझाने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। हाँ काटने के लिए पढ़ाना होता तो बात ही क्या होती। मैं इंटीग्रेशन करके आंसर दे रहा हूँ फटाफट से। तो ये हो जाएगा W, तुम्हें पता है क्या आने वाला है, x⁻³ और अपॉन में 3, और ये लिमिट लगेगी 1 to 3, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 बाहर, ये y⁻1 है, तो y² अपॉन 2 होगा, तो अपॉन में 2, और ये हो गया y², फिर से लिमिट लगा रहा हूँ मैं 2 से लेके 4, ठीक है। तो W इक्वल टू 3 को इसमें रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो 3⁻³ माइनस 1⁻³ और अपॉन में 3, फिर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, y तो इसकी जगह रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर। देखते हैं आंसर क्या आता है। ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, 27 माइनस 1/3 प्लस कितना आएगा 4 4 16 माइनस 2 2 4, सॉल्व कर देंगे हम इसको। ये कितना आएगा 26/3, ये आ जाएगा प्लस 16 में से 4 गए तो कितना आएंगे 12, आया ना, 16 में से 4 जाएंगे तो 12 आएंगे ना वहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या आने वाला है, इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दूं क्या, 12 3 36, तो 26 प्लस 36 अपॉन में 3, तो वर्क आ गया हमारे पास में 6 और 6 12, 1 ऊपर तो कितना आ गया 62, और अपॉन में 3 जूल। अब मैं इसको फ्रैक्शन में रख रहा हूँ, पॉइंट्स में नहीं निकाल रहा, पॉइंट्स में तुम चाहो तो निकाल देना, ठीक है। फटाफट से कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, वो भी मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यही होगा सेम, बस वैल्यूज अलग हो जाएंगी, और तो क्या है, सारी बातें तो वैसे की ऐसी रहेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ मैं, वैल्यूज ये रहेंगी,
माइनस एक्स क्यूब आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ये फॉर्मूला है बच्चों, ये याद रखना सभी बच्चे, ये भी फॉर्मूला ही है। ठीक है, और ये बदल देता हूँ मैं, R1 R2 की एंट्री बदल रहा हूँ, 2 3 6 और 5, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अब खुद से घर से करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास ये समाप्त होती है मैडम। मिटा इसलिए रहा हूँ ताकि कोई और ये ऑनलाइन में जो देख रहा होगा वो टीप टाप नहीं ले यही इसी में दोबारा से। लिख लिया था ना पूरा, ये रह गया। ये वाला जो काम है वो तुम्हारा क्या है, होमवर्क है बस। एक क्वेश्चन कल हम पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हाँ कल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कल मैं नहीं मिलूंगा तुम्हारे को। ठीक है।